बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबियों व रसूला। खुदा नवाजियो, मैं तुम्हें ईमान और इस्लाम की दावत देता हूँ। अभी तुम पर नमाज, रोज़े, हज व ज़कात नहीं बल्कि ईमान फ़र्ज़ है। जब तुम साहिब ईमान हो जाओगे तब तुम पर ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ होंगी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी, मोइनुल हक व दीन सरकार गरीब नवाज़, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी और मखदूम सिमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे बुज़ुर्गों के हम अक़ीदा लोगों पर नमाज फ़र्ज़ है और तुम जैसे लोगों पर ईमान फ़र्ज़ है। मैं तुम्हें ईमान और इस्लाम की दावत देता हूँ, इस हदीस पाक पर अमल करते हुए, जैसा कि हदीस पाक में है। अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा मुआज़न इलल यमनी, कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा तो इरशाद फरमाया, इन्नका ताती कौमन अहला किताबिन, तुम अहले किताब कौम की तरफ जा रहे हो। फ़दऊहुम इला शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि तुम उन्हें दावत दो ऐसी शहादत की कि कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह और मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। फ़ाइन मताउ लिज़ालिक, अगर वो लोग इस बात को मान ले तब उन्हें नमाज की दावत देना, ये कहना कि अल्लाह ने उन पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ किया है। तो मैं उसी हदीस पर अमल करते हुए तुम्हें ईमान और इस्लाम की दावत देता हूँ, क्योंकि तुम कलमा पढ़ के भी काफिर व मुर्तद और इस्लाम से खारिज हो। उसकी वाहिद वजह तुम्हारी ये किताब है जिसका नाम तुमने रखा है इस्लाम में अशुभ छाया। इसमें वो कुफ्रियात हैं, अगर तुम्हारी हकीकत का इंकशाफ मकसूद नहीं होता, कभी उन कुफ्रियात को मुँह पे लाना मैं गवारा नहीं करता, क्योंकि जो भी कलमा गो मुसलमान है कभी भी इस तरह का जुमला वो मुँह में ला नहीं सकता। अगर तुम ईमान और इस्लाम लाते हो तो ठीक है, और नहीं लाते हो तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। तुम्हारी बदनामे ज़माना किताब इस्लाम में अशुभ छाया रे अभिभाव में जो कुफ्रियात और गंदे घिनावने कलेमात हैं, मसलन इसी बदनामे ज़माना किताब जिसे आग लगा देना फ़र्ज़ है, इसमें लिखा है 5 वक्त की नमाज आखिरी नबी मेराज से लाए नहीं। इसी किताब में है झूठी नमाज के फैल जाने से असली नमाज छुप गई। इसी किताब में है कि इसी किताब में है कि मौलवी का दिमाग ख़राब है, क्योंकि ये यहूदी क्रिश्चियन को काफिर कहते हैं। दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई मज़हब नहीं वग़ैरह। कुरान व हदीस और इरशादाते गरीब नवाज की रोशनी में तुम्हारे इन कुफ्रियात को सही साबित कर दोगे, मुँह मांगा इनाम के साथ तुम्हें 1 करोड़ भी दिया जाएगा। रही बात कारी अहमक
मौलाई की, वो एक नीरा जाहिल, अनपढ़, सूसमार सुजाक, जहन्नमी और काफिर व मुर्तद है। वो अपना ईमान साबित नहीं कर सकता, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा? मैं तुम्हारे साथ उसे भी ईमान की दावत देता हूँ, उसमें जुर्रत है तो वो भी सामने आए और मुनाजरा का अपना एक वसूल और रंग है उसे तय करे और फ़ौरन तैयार हो जाए। मुल्ला अहमद को काफिर साबित करने के लिए तुम्हारी हिमायत में की गई उसकी अपनी एक तकरीर काफ़ी है। जितना जल्द हो सके हमारी तरह वो भी एक ऑडियो क्लिप जारी करें ताकि अगले मराहिल तय करने में आसानी हो। बेटा अहमक सुन, मुझसे तो क्या बात करेगा, मेरे इदारे के एक मामूली तालिब इल्म के सामने तू बैठने की जुर्रत नहीं रख सकता है। तेरा मसलक पैसा है, तू इतना बड़ा भिखारी है कि तुझे जब हमारे बच्चों ने मुनाजरा की दावत दी, तू कह रहा है कि किराए के साथ साथ 1000 रुपया खाने का खर्च भेजो। जिसके पास खाने के लिए 1000 रुपया नहीं, वो इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलामों से भीख मांगे, वो क्या 2 करोड़ रुपया दे सकता है? तुमने तो पैसा के लिए मज़हब बदला है। कोई बात नहीं, तुम जैसे नए मज़दूरों को और चूहे के जने हुए लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ, सामने आओ और मेरी तरह बयान जारी करो। उसके बाद फिर अगले मराहिल दोनों फरीक आमने सामने बैठकर तय करेंगे। फिर ज़माना देखेगा इमाम अहमद रज़ा ख़ान गरीब नवाज गौस पाक के ग़ुलामों में कितना पावर है। और तुम तो सहाबा के भी गुस्ताख हो, इमाम हुसैन के दुश्मन हो, तुम इब्ने यजीद हो और तुम्हारा मसलक दिनारो दिरहम है। तुम गरीब नवाज के दुश्मन हो। सारे चिश्तियों, तुम अपने सारे खुदा नवाजियों, तुम अपने को चिश्ती कहते हो। मैं तुम्हें फिर चैलेंज करता हूँ, गरीब नवाज के आस्ताने पे जो लोग इस वक्त काबिज़ हैं, उनसे भी तुम ये लिखवा के ले आओ। तुम्हारे पीर ने जो बात अपनी इस किताब में लिखी है वो सही है तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। गरीब नवाज के आस्ताने पे जो मशहूर और मारूफ हैं उनसे लिखवा के लाओ, ये सारी बातें सही है जो तुम्हारी इस किताब में लिखी गई, जिन बातों को मैंने कहा है। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, इनायतपुर से लेके बगदा तक तुम्हारे जितने लोग हैं सब इकट्ठे हो जाओ और मुनाजरा के लिए तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह फ़कीर कादरी तैयार है। मेरा नाम ग़ुलाम हैदर, मैं बरेली शरीफ से बैत हूँ इसलिए रज़वी लिखता हूँ, और मैं मुबारकपुर अशरफिया से फ़ारिग हूँ इसलिए मिसबाही लिखता हूँ। ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है। मेरा पूरा पता सुन लो। मेरा नाम ग़ुलाम हैदर रज़वी, मिसबाही, गोविंद रायपुर, गुसाई गांव, ज़िला मयूरभंज, उड़ीसा। अब आओ, बैठकर जो हक है उसे मान लो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। नहीं तो मरने के बाद जिन मुल्लाओं और पीरों के चक्कर में 1400 साल पुराना दीन को तुम झुटला रहे हो, ये मुल्ला महशर में तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये पीर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।